सूर्य पछता रहा है बहुत बुरी तरीके से। नयन की ज़िंदगी है खतरे में और माँ काली खुद आकर आशीर्वाद देकर नयन को बचाने वाली है। नयनतारा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के में आपको देखने को मिलने वाला है कि नयन की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। उसको चिता पे से उठाकर तो ले आए हैं महाराज जी, लेकिन अब वो बचेगी या नहीं बचेगी ये कुछ भी तय नहीं है और कुछ जड़ी बूटियों का लेप वगैरह करके नयन को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब सभी बातों का पता चलता है सूरजो को, छोटो धमनी बताती है कि अभी तक इस घर में जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ सावली की वजह से हो रहा था और तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। और लक्ष्मी पूजा में जो तेरे साथ बैठी थी वो परिंदा नहीं नयन ही थी। हमारी नयन जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और सावली का सारा पर्दाफाश करना चाहती थी नयन, इसीलिए उसने माँ काली का रूप धारण किया था और वो सब कुछ सावली के मुंह से उगलवाना चाहती थी। उसने सबूत भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो सबूत वो तुझे दिखा ही नहीं पाई। और अगर सावली घर आ गई है नयन या फिर परिंदा घर नहीं आई है तो पता नहीं उस सावली ने क्या किया होगा नयन के साथ। जो बहुत पछताता है, वो कहता है कि मुझे एक सपना दिखाई दिया था कि नयन को कोई जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है धमनी? तो धमनी कहती है कि हो सकता है ये माँ का कोई इशारा हो कि नयन की ज़िंदगी खतरे में है, उसे हमें बचाना होगा। तो सूर्यो कहता है चलिए आउट हाउस में जाकर देखते हैं, नयन वहीं पर होगी। लेकिन छोटो धमनी कहती है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी तो यहाँ बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ताला नहीं है। दूसरी तरफ बाबा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नयन की ज़िंदगी बचा ली जाए, लेकिन जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो माँ काली की प्रतिमा के सामने जाकर आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि माँ आपने ही मुझे इसके पास ले जाया, आपका ही ये आज्ञा थी कि मैं इसे बचाऊं, लेकिन माँ मैं सब कुछ करके थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा, तो आप ही अब माँ कुछ करो, इस लड़की की ज़िंदगी आपको ही बचानी होगी। तो माँ काली कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर करेंगी और थोड़ी देर के बाद नयन के पैर जो हैं वो हिलने लगते हैं।